मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो है लेसन नंबर 1 सेवेंथ स्टैंडर्ड में इंग्लिश 1 में लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, द वर्ल्ड अराउंड अस। द वर्ल्ड अराउंड अस, ये जो चैप्टर का नेम है उससे आपको पता करना है कि वर्ल्ड अराउंड अस मतलब क्या। वर्ल्ड मतलब हमें पता है अर्थ, दुनिया जो हमारे आजू बाजू में है। अराउंड अर्थ हमारे यहाँ पे जो आजू बाजू में पूरा वर्ल्ड है, दुनिया है, उसके बारे में यहाँ पे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में उन्होंने हमें शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर तो क्या दिया था। ठीक है, तो ये चैप्टर में उन्होंने हमें बताया है वर्ल्ड के अंदर अर्थ पे अलग अलग वेरियस एक्टिविटीज होती रहती है जो हमारे लिए अच्छी है। हम जो फूड लेते हैं वो जो है किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है। जो फूड हमारे हम लेते हैं, खाना खाते हैं, क्या हेल्पफुल है। तो हम फूड लेते हैं, उसमें से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन, मिनरल्स। ठीक है, हम जो पानी पीते हैं उसमें से जो है हमारा डाइजेशन सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता है। हमारा जो है ये सब हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इवन पानी जो है, हम पानी पीते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है ऐसा बोला गया है, तो वो हम पढ़ेंगे। फिर पानी से हमारी बॉडी के अलावा दूसरी कौन सी दूसरी एक्टिविटी होती है जो हमारे लिए हेल्पफुल है। जो हमारे लिए हेल्पफुल है, कौन सी एक्टिविटी है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और उसमें आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम पढ़ेंगे आगे। मैं शॉर्ट में आपको समरी बता रही हूँ कि जो एक्टिविटी 2 है, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4, वो सब चीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्लियर है आपको अभी तक यहाँ पे जो भी हमने देखा हो। तो यहाँ पे इसके अंदर द वर्ल्ड अराउंड अस में सबसे पहले तो हमें बोला है कि पानी कैसे हेल्पफुल है। तो पानी जो है उसको उसके बारे में हमें पढ़ना है, तो एक पैराग्राफ दिया है। ठीक है, तो पैराग्राफ को हमको यहाँ पे पहले एक लेटर है, ठीक है, वो हमने पढ़ना है। फिर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके रिलेटेड एक आंसर लिखना है। ठीक है, तो वाटर सब अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेसन। ठीक है, वाटर जो है एक बेसिक कंपोनेंट है, हमारे बेसिक कंपोनेंट ऑफ ईच सेल एंड एसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस। पानी जो है हमारे हर एक सेल, हमारे बहुत एसेंशियल मतलब बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारे हर एक सेल के लिए। ठीक है, हमें एग्जिस्टेंस, हमें जीने के लिए पानी जो है, पानी पिए बिना हमारा नहीं चल सकता बॉडी सिस्टम। ठीक है, फिर दूसरा है हम जो पानी पीते हैं उससे कौन से फंक्शंस होते हैं। हम जो पानी पीते हैं उससे कौन से फंक्शंस होते हैं। तो कौन से फंक्शन होते हैं, तो एक तो है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का जो है वो पानी पीते हैं तो वो पानी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। फिर रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में होते हैं उसको भी वो रिमूव कर देता है। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हाफ ऑफ वर्ल्ड के आधी दुनिया जो है वहां पर के जो क्रिएचर्स है, दुनिया के आधे क्रिएचर्स, हाफ वर्ल्ड बोल सकते हैं, तो हाफ क्रिएचर्स इन वर्ल्ड जो है पानी के बिना नहीं रह सकते, पानी के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, और पानी के बिना वो पानी के अंदर ही रह सकते, पानी के बिना नहीं रह सकते। इन शॉर्ट वो अंडर वाटर एक्वेटिक लाइफ है, ऐसा समझ में आए। फिर जो है ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जितनी भी इंडस्ट्रियां चलती
बचेगा, उसके लिए पानी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वाटर के बिना प्रोडक्शन कोई भी चीज का नहीं हो सकता। क्लियर। फिर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि जो पानी हाइड्रो, देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में हाइड्रो वर्ड का मतलब होता है वाटर, और इलेक्ट्रिसिटी तो हमें पता ही है बिजली। पानी से जो बिजली उत्पन्न होती है उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, पानी से जो बिजली उत्पन्न होती है उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। समझ में आया? तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है? तो जो सी होती है वहां पे जो बड़ी बड़ी वेव्स टाइड्स आते हैं ना, तो उसके टाइड्स की वजह से जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या बनाना चाहिए? तो थर्मल पावर प्लांट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखो ये शॉर्ट में ये जो है आपकी बुक में जितना था इतना वो हमने पढ़ा। अब जो है आगे देखेंगे उसमें वाटर फॉर ह्यूमंस। वाटर फॉर ह्यूमंस जो है उसको डीप में हम पढ़ेंगे। क्लियर। वाटर फॉर ह्यूमन मीन्स लोगों के लिए, ह्यूमंस मतलब हम, हमारे लिए पानी। अब पानी की हमारे बॉडी को, हमारे वर्ल्ड में आसपास में जो एक्टिविटीज है उसको किस तरीके से जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम दैट मीन्स के क्वेश्चन का आंसर हमें ये पैराग्राफ में मिलेगा। क्लियर। तो वाटर इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ ईच सेल एंड एसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस। वाटर जो है बहुत बेसिक, दैट मीन्स कि हमारे जो अंदर बॉडी में सेल है उसको पानी जो है बहुत जरूरी है उसके फंक्शंस के लिए। इवन हमें सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए भी पानी जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, इट कीप्स अवर बॉडी टेम्परेचर एट 36.8 डिग्री सेल्सियस। वाटर जो है हमारी बॉडी टेम्परेचर, पानी जो है हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है 36.8 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर मेंटेन करता है। कौन? वाटर। वो भी जरूरी है ना, क्योंकि इतना टेम्परेचर हमारे इसमें मेंटेन नहीं हुआ और इससे बहुत बढ़ गया, दैट मींस हमें फीवर है, बीमारी है ना, कम है तो भी प्रॉब्लम। तो ये पानी है हमारी बॉडी टेम्परेचर का, ये टेम्परेचर जो है मेंटेन करता है। ये एक पॉइंट है कि बॉडी टेम्परेचर जो है कितना मेंटेन होता है हमारे इसमें बॉडी में, तो आपको लिखना है 36.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस में है, याद रखना, फ़ारेनहाइट में नहीं, सेल्सियस में है, सेल्सियस में ही याद रखना। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म पार्ट्स ऑफ ब्लड। पानी जो है हमारे फॉर्म पार्ट्स ऑफ ब्लड, ब्लड का कुछ पार्ट ये पानी फॉर्म करता है, बनाता है। और कैरी, हेल्प इन कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैरी करके ले जाने में भी पानी जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को कैरी करने के लिए सेल तक कौन जरूरी है? वाटर। ठीक है, किसके लिए? तो हेल्प्स कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू आवर सेल। ठीक है, हेल्प्स ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट।
ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को कैरी करके ले जाने में सेल तक कौन हेल्पफुल है? पानी। ठीक है। फिर एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। पानी का दूसरा काम क्या है? रिमूव वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम भी किसका है? वाटर का। वाटर जो है, देखो ये इस तरीके से वाटर इतनी सारी जगह इंपॉर्टेंट है, पर हमें पता नहीं है जो हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है। वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकालने के लिए बॉडी में से भी वो हेल्पफुल होता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट, वाटर कीप्स अस क्लीन एंड हेल्दी। वाटर हमें क्लीन और हेल्दी रखता है। क्या होता है? वाटर हमें क्लीन। क्लीन कैसे? हम नहाते हैं पानी से और फिर फ्रेश हो जाते हैं, तो क्लीन एंड हेल्दी। हेल्दी रखने में भी वाटर जो है बहुत मेन रोल प्ले करता है। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आया ये? ठीक है। ये वाला याद रखना, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर में आएगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट, वाटर जो है हम खाना फूड को कुक करने में यूज करते हैं, खाना बनाने में, यूटेंसिल वॉश करने में यूज करते हैं, बर्तन धोने के लिए, क्लोथ्स वॉश करने के लिए यूज करते हैं, उसके लिए कपड़े धोने के लिए, क्लीन डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजें धोने के लिए भी हम वाटर यूज करते हैं। ठीक है। क्लीन, कोई भी साफ सफाई करनी है तो पानी तो चाहिए, तो क्लीन डिफरेंट थिंग्स। फिर वाटर द प्लांट्स एंड फ्लशिंग द टॉयलेट। प्लांट और टॉयलेट में भी पानी जो है जरूरी है और हमें यूज करना ही चाहिए, फ्लश करना चाहिए और प्लांट्स को पानी देना चाहिए। उसके अलावा we also use it for recreation like swimming, sailing and fishing। और ये इम्पोर्टेंट है कि वाटर जो है रिक्रिएशन एक्टिविटी में यूज होता है। तो रिक्रिएशन एक्टिविटी में यूज होता है, तो रिक्रिएशन एक्टिविटी कौन सी, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है। तो वो कौन सी होती है? स्विमिंग, सेलिंग और कौन सी मैंने बताई ना अभी तीन, स्विमिंग, सेलिंग और जो तीसरी थी वो फिशिंग। ठीक है। ये जो है रिक्रिएशन एक्टिविटीज है, स्विमिंग, सेलिंग, फिशिंग। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि रिक्रिएशन एक्टिविटी कौन सी है, रिक्रिएशन एक्टिविटी कौन सी है, तो आपको उसमें ये लिखना है स्विमिंग, सेलिंग, फिशिंग। ठीक है। क्लियर? समझ में आया आपको? ठीक है। अब आगे, वाटर इज वेरी एसेंशियल, बहुत जरूरी है वाटर हमारे लिए। ठीक है। अ पर्सन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर मोर देन 30 डेज। एक इंसान 30 डेज से भी ज्यादा जी सकता है 30 डेज से भी ज्यादा वो जी सकता है एक पर्सन। फूड मतलब खाना खाए बिना 30 डेज से ज्यादा जी सकता है, बट एक वीक से भी कम टाइम रह सकता है पानी पिए बिना। समझ में आया? मतलब 30 दिन खाना नहीं खाएगा तो चलेगा, पर पानी तो वो एक वीक नहीं पिएगा तो नहीं चलेगा। एक वीक दैट मीन्स की 7 डेज। 7 डेज अगर
अगर पानी नहीं पिएगा तो प्रॉब्लम होगी बॉडी में। और 30 डेज खाना नहीं खाए तो वो जी सकता है, तो 1 वीक के लिए पानी ना पिए तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? समझ में आया वाटर का और फूड का कितना इम्पोर्टेंस है? ठीक है, और वाटर किस तरीके से बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, अ पर्सन जो है यूज वाटर फॉर मैनी थिंग्स इन अवर डे टू डे लाइफ। एक पर्सन जो होता है बहुत सारी चीजों के लिए पानी यूज करता है उसकी डे टू डे लाइफ, मतलब कि रोज दिन में। देखो अभी अगर हम अभी काउंट करें तो बहुत सारी एक्टिविटी होती है। ठीक है, फिक्स एक्टिविटी नहीं होती, स्टिल बहुत सारी एक्टिविटी होती है। तो सबसे पहले तो कौन सी, तो हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, फिर बात करते हैं, फिर हम जो है ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट खाना बनाने के लिए भी चाहिए, फिर कपड़े धोने के लिए चाहिए, फिर साफ सफाई करने के लिए चाहिए, फिर पीने के लिए चाहिए, फिर प्लांट्स को देने के लिए चाहिए, फिर अगर हम काम करें तो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे भी चाहिए, प्लांट्स में भी चाहिए। तो इस तरीके से जो है हर एक चीज में पानी बहुत जरूरी है। और पानी जो है डे टू डे लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत एसेंशियल है डे टू डे लाइफ के लिए। क्लियर? समझ में आया सबको? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये जो है हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ जो है वाटर फॉर ह्यूमंस वो वाला फिनिश कर दिया है। ये जो यहाँ पे एक्टिविटीज है उसके अंदर हमने एक पैराग्राफ फिनिश कर दिया है जो है वाटर फॉर ह्यूमंस। ठीक है, अब वाटर फॉर ह्यूमंस जो है उसके पहले जो है मैंने कुछ पॉइंट्स बोले, वो पॉइंट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, देखो मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, याद से आप नोट डाउन कर लो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, डैश इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ ईच सेल एंड एसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस। किस चीज की बात हो रही है? पानी की, तो पानी वाटर है ना। फिर वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ वाटर इन अवर बॉडी। और मैंने हमारे बॉडी के अंदर जो पानी के फंक्शंस होते हैं उनके बारे में आपको बताया। ठीक है, उसके बारे में बताया, तो कौन सा उसमें से नहीं है ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, उसमें से कौन सा नहीं है ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो कौन सा इसमें से नहीं है? देखो, कैरी ऑक्सीजन टू अवर सेल है, मैंने बताया ना आपको ऑक्सीजन तो है, ये भी है। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर ये वाला, ये भी है। फिर रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, ये भी यहाँ पे ये वाले पॉइंट में आता है। तो इंक्रीज इम्यूनिटी इन आवर बॉडी, तो ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि इम्यूनिटी इंक्रीज करना तो हमारे मिनरल्स न्यूट्रिशंस उन सब का काम है ना, पानी का काम नहीं है। वो पानी तो जाता है, फिर उसमें से अलग अलग तैयार होते हैं आगे के सॉल्वेंट सॉल्यूशन, फिर जो मटेरियल उसमें से बनता है वो पूरे बॉडी को जाता है और वो हेल्पफुल करता है इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए। इसलिए इंक्रीज इम्यूनिटी इन आवर बॉडी जो है वो इसमें का एक पानी का फंक्शन नहीं है। क्लियर? अ पर्सन कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, पर्सन जो है पानी पिए बिना रह सकता है। फॉर कितने टाइम के लिए, तो हम उसमें ऐसा लिखेंगे 7 डेज नहीं है ऑप्शन में, तो लेस देन अ वीक, 1 वीक से भी कम टाइम हम रह सकते हैं पानी पिए बिना। अगर हम 30 डेज खाना नहीं खाएंगे तो चलेगा, पर 1 वीक से भी कम टाइम हम पानी पिए बिना रह सकते हैं। मतलब खाना, फूड से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो
वाटर है, ठीक है, वो वाटर है। ये इम्पोर्टेंट है, सारे पूरे सेंटेंस लिखना अपने बुक में, हेल्पफुल रहेंगे वर्कशीट में आपको। क्लियर, समझ में आया? फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है टू encircle the globe of 180 times the length of dash kilometer is required। ये कुछ आपको क्वेश्चन पूछे हैं, वो आपके टेक्स्ट बुक में है। टेक्स्ट बुक आप रीड करो, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है, तो टेक्स्ट बुक रीड करना। फिर है हाफ द वर्ल्ड्स क्रिएचर लिव इन, ये मैंने बताया था, ध्यान है आपको कि पूरे वर्ल्ड में से हाफ वर्ल्ड के क्रिएचर कहाँ पे रहते हैं? माउंटेन में, फॉरेस्ट में, एयर में, स्पेस में या वाटर में? अंडर वाटर, दैट इज एक्वेटिक लाइफ। तो कहाँ पे रहते हैं? तो वो जो है अंडर वाटर रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? अंडर वाटर। क्लियर? तो हाफ वर्ल्ड क्रिएचर जो है वो वाटर में रहते हैं। क्लियर? ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स यूज वाटर। हर एक इंडस्ट्रियल यूनिट वाटर यूज करते हैं। किस चीज के लिए? इन द प्रोडक्शन, कोई चीज की प्रोडक्शन के लिए। फिर इन द डिस्पोजल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट बनाने के बाद कुछ चीजें हमें मिलती है और कुछ वेस्ट निकलती है। अब वो वेस्ट को अब डिस्पोज करना है, ठीक है, वो वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए भी पानी जितना इम्पोर्टेंट उसको बनाने के लिए है, उतना ही इम्पोर्टेंट उसको जो है वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए भी चाहिए और उतना ही जरूरी है, ठीक है। क्लियर? डिस्पोजल ऑफ बाय प्रोडक्ट, उसके लिए भी पानी जरूरी है, ठीक है, ये दोनों के लिए पानी बहुत जरूरी है। फिर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम किसके थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो वो भी आपको पढ़ना है। फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड टू, हमें क्या करना चाहिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए? तो वो यहाँ पे आपको खुद बताना है आंसर टेक्स्ट बुक में से। टेक्स्ट बुक जो है आप रीड करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो चीज मैंने समझाई इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना अपने बुक में, ओके, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर वर्कशीट सेम 2। क्लियर? अब है नेक्स्ट, जो वाटर फॉर ह्यूमंस हमने पढ़ा, तो उसके अंदर हमने वाटर फॉर ह्यूमंस में कौन सी एक्टिविटीज, कौन से पॉइंट, जो क्या क्या उसमें पढ़ा, वो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो क्या पढ़ा हमने? वाटर फॉर ह्यूमंस में वाटर इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ ईच सेल एंड एसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस। हर एक सेल के लिए जरूरी है और एग्जिस्टेंस, जीने के लिए उसके वाटर के लिए बहुत जरूरी है। क्लियर? फिर नेक्स्ट, वाटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं 36.8 डिग्री सेल्सियस। वाटर जो है फॉर्म पार्ट्स ऑफ ब्लड, ब्लड का एक हिस्सा पानी भी होता है, मतलब ब्लड बनने में भी पानी जो है उतना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जितना बाकी सारे एक्टिविटी में है। वाटर हेल्प्स कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने में सेल तक कौन हेल्पफुल है? तो वाटर, वाटर हेल्पफुल है। फिर नेक्स्ट है कि वाटर हमें कीप्स अस क्लीन एंड हेल्दी, हमें क्लीन और हेल्दी रखने में कौन यूजफुल है? वाटर यूजफुल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, वाटर जो है रिक्रिएशन एक्टिविटीज में भी यूज किया जाता है। वाटर रिक्रिएशन एक्टिविटी में यूज किया जाता है स्विमिंग, सेलिंग एंड फिशिंग। स्विमिंग, सेलिंग एंड फिशिंग, इसके लिए भी पानी जरूरी है, ठीक है। फिर वाटर जो है सरवाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर पर्सन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर मोर देन 30 डेज। पर्सन जो है
30 डेज से भी ज्यादा पानी पिए बिना रह सकता है, बट पर्सन कांट सर्वाइव लेस देन अ वीक। पानी के मतलब 10-30 दिन खाना ना खाए तो चले, पर एक वीक पानी ना चले ना, पानी ना पिए इंसान तो नहीं चलेगा। क्लियर? समझ में आया आपको? ठीक है, ये सब हमने पढ़ा। और वाटर जो है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने जो भी पढ़ा वो सब रिवाइज कर लिया है। बहुत इजी है, बस ध्यान से समझो, सब याद रह जाएगा। अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है, व्हाई इज वाटर एसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए वाटर क्यों जरूरी है? ठीक है, क्यों जरूरी है तो आपको ऐसा लिखना है, वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस बिकॉज इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ईच सेल। बिकॉज इट इज अ बेसिक यूनिट, वो बेसिक यूनिट है हर एक हमारे सेल का, इसलिए वो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वही है इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? लिस्ट द फंक्शन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर कौन से फंक्शन होते हैं उसके बारे में आप बताओ। ये वाले ये सब के बारे में हमें लिखना है। तो इट कीप्स आवर बॉडी टेम्परेचर एट 36.8 डिग्री सेल्सियस, फॉर्म पार्ट्स ऑफ ब्लड, बॉडी का एक ब्लड का पार्ट भी फॉर्म करता है, हेल्प्स इन कैरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल, कैरी करने में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सेल तक पानी जरूरी है। एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में भी बहुत जरूरी है फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी में से। ठीक है, फिर है Why do we use water in our day to day life? हम हमारे डे टू डे लाइफ में पानी क्यों यूज करते हैं? क्यों यूज करते हैं ऐसा क्वेश्चन है। तो क्यों यूज करते हैं पता है आपको? बिकॉज वाटर कीप्स अस क्लीन एंड हेल्थी एंड इज वेरी एसेंशियल फॉर अस फॉर आवर एग्जिस्टेंस, इसलिए हम वाटर के बिना नहीं रह सकते। A person can survive due to पर्सन जो है ऐसा बोलेंगे 30 दिन तक खाना ना खाए तो चले, ठीक है, बट अगर लेस देन 1 वीक वो पानी पिए बिना नहीं रह सकता, मतलब कि 7 दिन तक अगर पानी ना पिए उससे कम तो नहीं रह सकता, 30 दिन खाना ना खाए तो वो रह सकता है। तो वाटर कितना इम्पोर्टेंट है। क्लियर? आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो सब कुछ आपको याद रखना है। ये सब कुछ आपके बुक में नोट डाउन कर लो, वर्कशीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, आप ये नोट डाउन कर लो।